इस वक्त की बड़ी खबर के साथ किडनी इंफेक्शन से मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना इलाके में राजपाल चौक से डॉक्टर प्रवीण सैनी को देर रात एसपी की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और सबसे ज्यादा बच्चों के इलाज के लिए इन्हीं डॉक्टर ने कफ सिरप की प्रिस्क्रिप्शन लिखे थे। इन पर आरोप है। परसिया के सिविल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ रहे हैं डॉक्टर प्रवीण सैनी, जिन्हें की 15 दिन के अवकाश पर अपने प्राइवेट अस्पताल में बच्चों को यह दवा देने के आरोप लगे हैं। क्लिनिक में बच्चों का इलाज ये कर रहे थे और किडनी इन्फेक्शन से जिन 9 बच्चों की मौत हुई है उनमें से 7 बच्चों का इलाज इन्हीं डॉक्टर यानी कि प्रवीण सैनी ने किया है, जिन्हें अब हिरासत में लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, सभी को कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रोडीएस दवा दी गई थी। छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा एक्शन लिया है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप को पूरे प्रदेश में बैन कर दिया है। छापामारी कर अचानक से दवा जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। अमानक दवा जो है इसको जब्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ग्यारह बच्चों की मौत पर अब सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कोल्ड्रिफ सिरप को जो पहले छिंदवाड़ा में बैन हुई, उसके बाद अब पूरे प्रदेश में बैन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस प्रतिबंधित दवा पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस दवा की वजह से इन बच्चों में किडनी इन्फेक्शन हुआ और जिस डॉक्टर यानी कि प्रवीण सैनी ने यह दवा दी थी उन पर भी एक्शन लेते हुए उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, जो कि अपने प्राइवेट क्लिनिक से ये दवा बच्चों को दे रहे थे। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो कोल्ड्रिफ जो कफ सिरप है मध्य प्रदेश में बच्चों को दी गई और इस सिरप के दिए जाने के बाद ही किडनी फेल होने की वजह से बच्चों की मौत हुई है। हमारे सहयोगी वासु चौरे भोपाल से जुड़ गए हैं और छिंदवाड़ा से राजेश करमेले जुड़ गए हैं। छिंदवाड़ा का रुख करते हैं। सबसे पहले राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, छिंदवाड़ा से पूरी ये जो वारदात, ये जो कहानी है शुरू हुई 20 सितंबर को। बच्चों की लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते गए। अब इसके बाद एक्शन लिया जा रहा है। डॉक्टर पर कार्रवाई की जा रही है, फार्मा कंपनी पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी क्योंकि कफ सिरप में जो भी सॉल्ट मिलता है उस सॉल्ट से ही बच्चों की किडनी फेल हो रही है। राजेश, बिल्कुल, देखिए ये जो है ये कार्रवाई बहुत देरी से हुई है। इसमें ये कहना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जिस समय ये के प्रकरण सामने आने लगे थे उसके बाद से डॉक्टर प्रवीण सैनी जो है वो निजी क्लिनिक में बैठकर यही सिरप लिख रहे थे। आपको बता दूं ये सरकारी चिकित्सक है, रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बाद भी सरकार ने इनकी सेवाएं अस्पताल में ले रखी है, लेकिन इसके बावजूद 2 महीने की छुट्टी लेकर के इन्होंने निजी क्लिनिक खोल रखा था। क्लिनिक के ठीक बगल में इनकी मेडिकल दुकान है जहां से सिरप दिए जा रहे थे बच्चों को। इन्होंने जब हमसे बातचीत की थी आज से 3 से 4 दिन पहले तो साफ तौर पे कहा था कि 200 से 250 बच्चों को ये सिरप लिख चुके हैं, ये वाला इन्होंने स्वीकारा भी था। इसके अलावा ये इस बात को भी स्वीकार कर रहे थे कि इस सिरप को वो लंबे समय से लिख रहे हैं, लेकिन अभी ये जो है ये मामले आए हैं। हमारे जो न्यूज़ 18 है उसने पहले ही इस बात को तय कर दिया था कि डॉक्टर प्रवीण सैनी इसके लिए दोषी हो सकते हैं क्योंकि वो लगातार उन बच्चों का इलाज कर रहे हैं जिन बच्चों की मौतें हो रही है। लेकिन वही बात देखिए सामने आई है और जो कार्रवाई पहले कर देनी चाहिए थी वो प्रशासन ने अब की है। अब प्रशासन जागा है 10 बच्चों की मौत के बाद। आपके पास लौटूंगी राजेश, सवाल बहुत हैं और सभी सवालों के जवाब लोग भी चाहते हैं। आपके पास लौटूंगी। भोपाल से हमारे साथ वासु भी जुड़ गए हैं। भोपाल में भी बच्चों की मौत हुई है। वासु, खबर आ रही है? को जो सिरप है और इतना हाहाकार मचा हुआ है और उसके बाद अब तमाम तरीके की बातें शासन प्रशासन की ओर से सामने आ रही है। कोई कह रहा है कड़ी कार्रवाई करेंगे, कोई कह रहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई कह रहा है नजीर पेश करेंगे। अब चाहे नजीर पेश करें, कड़ी कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें, बच्चों की जान वापस आने वाली नहीं है। और जैसा कि राजेश बता रहे थे बहुत देर से कार्रवाई हुई। अगर 20 सितंबर से ये मौत का खेल चल रहा था तो आज 15 दिन करीब यहाँ पर हो चुके हैं और अगर पहले ही संज्ञान ले लिया जाता तो शायद हो सकता है कि ये जो मौतों का आंकड़ा है वो कुछ कम होता। लेकिन एक बार फिर से
से उदासीनता जो है वो देखने को मिली और ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश का पूरा जो स्वास्थ्य सिस्टम है वही वेंटिलेटर पे, पहले तो उसको वेंटिलेटर से वापस लाना पड़ेगा और फिर अस्पतालों में अच्छा इलाज मिल सकेगा। आप देखिए कभी चूहे कूदते हैं, हमारे पास कि कितने बच्चों को अब तक ये कफ सिरप दिया जा चुका है? देखिए जो अंदाजा है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि हजारों बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये कफ सिरप जो है वो लिखा जा रहा है, क्योंकि बीता जो सीजन निकला है वो वायरल वाला, इन्फेक्शन वाला, फ्लू वाला, कोल्ड एंड कफ वाला और इन्हीं तरीके की बीमारियों और इन्फेक्शंस में ये सिरप जो है वो लिखा जा रहा था। ना सिर्फ छिंदवाड़ा बल्कि अलग अलग जगहों पर भी ये सिरप जो है वो लिखा जा रहा था। इसलिए देश के कई अलग राज्यों से भी इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो निकलकर सामने आई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मौतों का बवंडर मच चुका है और वो भी छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत जो है वो हो रही है। ये बहुत दुखदाई है, ये बहुत तकलीफ देने वाली है और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक अलग अलग तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, एक डॉक्टर की उसमें गिरफ्तारी हुई है, तो बड़े पैमाने पर इसमें जो लोग हैं वो दोषी हैं और एक एक को चुनना चाहिए, चुनकर हवालात में डालना चाहिए और वाकई में ऐसी एक एग्जाम्पल साइट हो ताकि कड़ी हो। वासु बहुत धन्यवाद आपका, राजेश बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। ये काफी दर्दनाक खबर है कि बच्चों की मौतें हो रही हैं दवाई लेने की वजह से, और ये दवाई ये जहर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर ही उन्हें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। देखिए केंद्र सरकार की कफ सिरप पर राज्यों के साथ बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद अब केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र की बैठक होगी और बता दें कि कफ सिरप से मौत के मामले में अब जांच भी की जा रही है। तो अब केंद्र सरकार अलर्ट हो गया है। राजस्थान में 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। मध्य प्रदेश में भी लगातार आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। 9 बच्चे अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है और अब इसके बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ बैठक करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और कफ सिरप से जितने बच्चों की मौत हुई है इस मामले में जांच लगातार की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत पर अब सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कई सवाल उठा दिए हैं सरकार पर। मामले में जल्द न्यायिक जांच की भी मांग उन्होंने रख दी है, तो उन्होंने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो ये भी बात कही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में नशे का व्यापार चल रहा है, ये भी उन्होंने कहा है और कई ऐसे गंभीर आरोप और सवाल उन्होंने सरकार पर खड़े किए हैं। सियासत अब गर्माती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले पर। उमंग सिंघार ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। के अंदर बच्चों की मौतें हो रही है। मौतें होने का कारण कफ सिरप बताया जा रहा। एक दक्षिण की कंपनी जिसकी दवाई कफ सिरप से जिससे मौतें हुई, सरकार नहीं जाग पा रही। परासिया में घटना हुई, कई बच्चे शांत हो गए, मृत्यु हो गई। नियम यह है कि 72 घंटे का प्रोटोकॉल है कि अगर कोई जांच की जाती है उसे 72 घंटे में रिपोर्ट ताकि उस बच्चे की जान बच सके, लेकिन सरकार 6-6 दिन तक जांच की रिपोर्ट नहीं ले पाई। इस कारण हरदा में बारिश के बाद रपटे पर पानी आ गया, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर रपटे को पार कर रहे हैं। बारिश के बाद काली माचक नदी उफान पर है और